गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने आपको संज्ञा के बारे में बताया था और संज्ञा के बारे में बताने के बाद हमने आपको बताया था संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हमने इसके उदाहरण के बारे में बताया था आपको और इसकी परिभाषा बताई थी। परिभाषा और उदाहरण सबके बारे में हमने आपको बताया था। और उसके बाद हमने बताया था भाववाचक संज्ञा में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो इसमें पहले हमने बताया था कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, कैसे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो इसमें पहला है सर्वनाम अपना। पहला जो सर्वनाम है वो है अपना। तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी अपनत्व। अपनत्व। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने भाववाचक संज्ञा में हमने देखा कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो सर्वनाम, पहला जो सर्वनाम हमने लिखा है वो है अपना, तो इसका भाववाचक संज्ञा होगा अपनत्व। दूसरा है पराया। पराया, इसकी भाववाचक संज्ञा है परायापन। इसकी भाववाचक संज्ञा है परायापन। फिर है मम। इसकी भाववाचक संज्ञा होगी ममत्व। फिर है स्व। स्वत्व। स्वत्व, स्व, स्वत्व। इसमें आपने देखा कैसे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, कैसे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। पहला जो सर्वनाम था वो है अपना, अपनत्व, पराया, परायापन, मम, ममत्व, स्व, स्वत्व। अब हम आपको बताएंगे कैसे हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। हम विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, कैसे हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। पहला जो विशेषण है वो है मोटा। इसकी भाववाचक संज्ञा होगी मोटापा। इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मोटापा। दूसरा विशेषण है ठंडा। इसकी भाववाचक संज्ञा होगी ठंडक। तीसरी है गरम।
इसकी भाववाचक संज्ञा है गर्मी। फिर चौथा है ऊंचा, इसकी भाववाचक संज्ञा है ऊंचाई, ऊंचा। ऊंचाई, ऊंचा, ऊंचाई। फिर है बड़ा, इसकी भाववाचक संज्ञा है बड़प्पन, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? बड़प्पन। फिर है प्यासा, और इसकी भाववाचक संज्ञा है प्यास, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या है? प्यास। फिर है खट्टा, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी खटास। फिर अगला है मीठा, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, मीठा, मिठास। फिर है बहादुर, बहादुरी, बहादुर, 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 बहादुरी। फिर है वीर, वीरता, वीर वीर विशेषण है, और ये है भाववाचक संज्ञा जो है वो है वीरता। डरपोक, डर, विशेषण क्या है? डरपोक, और इसकी भाववाचक संज्ञा है डर। फिर है हरा, और इसकी भाववाचक संज्ञा है हरियाली। आइए अब हम एक बार फिर से देखते हैं कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं। तो पहला जो विशेषण है वो है मोटा, भाववाचक संज्ञा मोटापा, ठंडा, ठंडक, गरम, गर्मी, ऊंचा, ऊंचाई, बड़ा, बड़प्पन, प्यासा, प्यास, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, बहादुर, बहादुरी, वीर, वीरता, डरपोक, डर, हरा, हरियाली। तो यहाँ पे हमने देखा कि विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कैसे क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब हम देखेंगे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का कैसे हम निर्माण करते हैं, क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। कैसे हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। पहली जो क्रिया है वो है हंसना, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? हंसी। दूसरी क्रिया है पढ़ना, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी पढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। तीसरी भाववाचक संज्ञा है लिखना, तीसरी क्रिया है लिखना, भाववाचक संज्ञा नहीं, तीसरी क्रिया है लिखना, और इसकी भाववाचक संज्ञा है लिखाई। क्रिया है रोना, रुलाई। चढ़ना, चढ़ाई। चढ़ाई। फिर है सजाना, सजावट। इसमें हमने देखा कैसे हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। पहली जो क्रिया थी वो थी हंसना, हंसी, पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, रोना, रुलाई,
चढ़ना, चढ़ाई, सजाना, सजावट। ये सारी थी क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसमें हमने देखा कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों से होता है। तो इस पार्ट 3 में हमने देखा कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो पार्ट 3 में हमने पढ़ा संज्ञा के बारे में, संज्ञा के भेदों के बारे में, और संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ने के बाद हमने उनकी परिभाषाएं उदाहरण के साथ पढ़ी है। और परिभाषाएं उदाहरण के साथ पढ़ने के बाद फिर हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया से। अब पार्ट 3 को आप फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, पार्ट 3 का, संज्ञा का, उनके भेदों के बारे में और उनके उदाहरण के बारे में। आप इसको जो है लर्न करेंगे और रीड भी करेंगे।